जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उनकी जो है जॉब लग गई। तो मुझे भी बहुत खुशी और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट भी आया सीटेट का। तो उनमें बहुत सारे लोगों का जो है सिलेक्शन हो गया है। तो उन्हीं का एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, एक्सपीरियंस आपको हमेशा सुननी चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। जरूरी नहीं कि हम अपने बारे में किसी को बताएं, आप दूसरे के बारे में भी सुनिए। जब आप दूसरे के बारे में सुनते हैं और हनुमान जी की जो है महिमा सुनते हैं, तो उससे आपके अंदर जो बिलीव पावर है वो बढ़ जाती है। तो देखिए, मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया कि दीदी मेरा एक्सपीरियंस ज़रूर आप सबको बताना, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा सीटेट क्लियर हो गया है। तो आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको, उसके साथ भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं, क्योंकि उनसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है, क्योंकि शायद मैं किसी का जो खुशी का जरिया बन सकी हूँ, जो हनुमान जी तक उनकी बात पहुँची। शायद कहते हैं ना कि कुछ भी चीज़ हनुमान जी के बिना कोई भी चीज़ें संभव नहीं है। हो सकता है कि हनुमान जी ने मुझे ही जरिया बनाया हो और उन्हें जो है उनकी नैया पार लग गई। तो देखिए, जब हम किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमारे अंदर भी एक विश्वास जगता है कि शायद उनके साथ ये ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो जी हाँ, आपके साथ भी हर चीज़ वो हो सकती है जो आप सोचते हैं, क्योंकि आप जो सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। तो देखिए, जो एक लड़की है प्रीति, उनका मेरे पास मैसेज आया था कि उनका सीटेट क्लियर हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो मुझे संकल्प के बारे में बताया था, तो मैंने 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लिया था, जिसके बाद मेरा जो है एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था। मैंने बस जो है संकल्प करना शुरू ही किया था, यानी 2 ही दिन मेरे बीते थे और मेरे जो है देखिए रिज़ल्ट, आप देखिए मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है और मैं पास हो गई हूँ। तो ये सब चीज़ें देखकर ना मुझे भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट सही नहीं आ पाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रिज़ल्ट के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन क्या कहते हैं, भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग भी जो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपकी भी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होंगी, 100% होगी। हनुमान चालीसा का जो संकल्प है वो 3 दिन वाला भी ले सकते हैं, 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प भी ले सकते हैं, 11 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प ले सकते हैं, 21 दिन का भी हनुमान चालीसा संकल्प ले सकते हैं, या फिर 40 दिन का भी हनुमान चालीसा संकल्प ले सकते हैं। तो हनुमान जी में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। जब आप कहते हैं ना कि कोई बात ऐसी होती है कि हम किसी को नहीं बता सकते, लेकिन हम अपने घर वालों को बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों को नहीं बता सकते, हम अपने भाई को बता सकते हैं, हम अपने पिता को बता सकते हैं, हम अपनी मम्मी को बता सकते हैं। तो हनुमान जी भी आप कोई गैर नहीं है, वो भी हमारे घर के सदस्य हैं। अगर हम उन्हें अपना बड़ा भाई समझें, अगर हम दूसरों के सामने रोएंगे तो कोई नहीं सुनेगा, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगर आप एक बार दिल से हनुमान जी के सामने रोकर देखिए, अगली बार आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रोएंगे भी ना, अगली बार तो खुशी के आंसू निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप एक बार आजमा के देखिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, बस एक बार हनुमान जी को आप बताकर देखिए। तो आप 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प कर सकते हैं, 7 दिन का कर सकते हैं, 11 दिन का, 21 दिन का कर सकते हैं। तो देखिए, 3 दिन का जो हनुमान चालीसा संकल्प है वो मैं आपको विधि बता देती हूँ। तो देखिए, जिस भी दिन से आपको शुरू करना चाहे, आप मंगलवार से शुरू कर सकते हैं या फिर शनिवार से शुरू कर सकते हैं। तो आप सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह करें तो सुबह पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, पूरे घर का काम अपना जो भी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप नहा धोकर लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। अगर आपको शाम के समय जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो फिर शाम के समय दोबारा आपको नहाना होगा। तो आप नहा धोकर जिस भी स्थान पर आपको पूजन पाठ करनी है आप वहाँ पर बैठ जाइए, लेकिन समय निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 3 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो तीनों दिन आपको उसी समय करना होगा पाठ जिस समय आप पहले दिन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप चौकी लगाएंगे, उसमें हनुमान जी की प्रतिमा रखेंगे, सामने एक चौकी और लगाएंगे या कुछ भी ऐसा लाल कपड़ा बिछा लीजिए जिस पर आप बैठ सकें, साफ सुथरा होना चाहिए कपड़ा। उसके बाद आप बैठकर हनुमान जी का जो है आपके पास मूर्ति है, फोटो है, जो भी है आप वो रख सकते हैं हनुमान जी की। चाहे आपके पास राम दरबार है तो आप वो भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको एक लोटा जल रखना है, जल के अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत, सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से पुष्प और इसके बाद 2 लौंग के जोड़े रखने हैं। और जो आप संकल्प लेंगे, इसके बाद आपको संकल्प लेना है कि इसके बाद आप हनुमान जी को पहले लाल रंग का पुष्प, यानी जो गुलाब का फूल होता है, आप वो समर्पित कीजिए। हनुमान जी को बहुत पसंद है तो आप उन्हें पहले गुलाब का फूल समर्पित कर दीजिए। और आप चाहें तो एक चमेली का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जलाइए। अगर आपके पास तिल का तेल भी नहीं है तो घी का दीपक भी जला सकते हैं। तो इतना काम आप कर लीजिए। इसके बाद आपको जो है हनुमान चालीसा का जो है संकल्प, आपने जो चीज़ें रखी आप तब संकल्प लीजिए। सारी चीज़ें करने के बाद अब आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ या रहता हूँ, और हे प्रभु मेरी नौकरी नहीं लग रही है, आप मेरी नौकरी लगवाइए। हे प्रभु मेरा ये काम रुक रहा है, आप इसे पूरा कीजिए। हे प्रभु मेरे घर में गरीबी बहुत है, इसे दूर कीजिए। हे प्रभु मेरा घर बन रहा है, मेरा लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसे कम कीजिए, मेरा घर बनवा दीजिए। चुटकियों में कह रहे हैं, चुटकियों में आपका सभी काम पूरे हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे हो गया। संकल्प लेना है आपको। संकल्प लेने के बाद आपको, आप चाहें तो 7 दिन का संकल्प ले रहे हैं या 3 दिन का ले रहे हैं तो 3 दिन के संकल्प में आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके बाद आप जो आपने हाथ में लिया होता ना, सारी चीज़ें मैंने बताई थी, उसमें से 2 लौंग के जोड़े उठाकर आप उसी लोटे में डाल दीजिए और एक जो सिक्का था वो आप उस लोटे में डाल दीजिए। बाकी की जो सारी चीज़ें थी हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप एक पेपर लीजिए, अपना नाम लिखिए, पहले ऊपर जय श्री राम जय बालाजी लिखिए, अपना नाम लिखिए, फिर अपने पिताजी का नाम, स्थान, और फिर अपनी जो भी समस्या उसे पॉजिटिव वे में लिखिए कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी लगवाइए, प्रभु मेरे घर में ये समस्या, इसे दूर कीजिए, जो भी समस्या आपकी आप लिखिए।
जरूरी नहीं कि नौकरी या घर ही ये समस्या है, इसके अलावा भी लोगों की मेंटली बहुत सारी समस्या होती है जो बता ही नहीं पाते हैं। सब कुछ होता है लोगों के पास, फिर भी लोग सोचते हैं कि मैं मतलब मेंटली बहुत टॉर्चर होते हैं, क्या करें, किसको बताएं, कुछ नहीं समझ में आता है। तो इस स्थिति में आपको अपने मन की बात करना है कि मुझे मानसिक शांति दीजिए। आप हर चीज़ लिख सकते हैं, वो हमारे बड़े भाई की तरह है। इसके बाद नीचे आपको जय श्री राम, जय बालाजी लिखना है। उसके बाद उस पेपर को फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको जो है, जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया था, आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, बूंदी चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो गुड़ चना भी चढ़ा सकते हैं, या कुछ नहीं है तो चीनी भी चढ़ा सकते हैं। वो प्रसाद उठाकर पूरे घर वालों में आपको बांट देना है। तो इस तरह से आपको 3 दिन करना है। लेकिन पहले ही दिन आपको संकल्प लेना है, दूसरे और तीसरे दिन आपको संकल्प नहीं लेना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इतना काम करना है आपको, और तीनों ही दिन आपको सात्विक भोजन करना है। नॉन वेज नहीं खाना बिल्कुल भी, घर के सभी सदस्यों को नहीं खाना। ये नहीं कि आपने संकल्प लिया तो आप नहीं खाएंगे, किसी को भी नहीं खाना है। इसके बाद आपको घर में शांति रखिए, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप बिल्कुल भी ऐसा आपको नेगेटिविटी लानी ही नहीं घर में। हर चीज़ पॉजिटिव रखिए कि आपको जो भी काम करवाना है भगवान से, बस ये सोच लीजिए मेरा काम ये हो गया। जैसे हम अपने बड़े भाई के ऊपर जो जिम्मेदारी दे देते हैं ना, वैसे आपको सारी जिम्मेदारी हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देनी है। इतना करना है आपको, आप 100% आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। ये मेरी गारंटी है और हनुमान जी की गारंटी है। आप मुझ पर भी तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन हनुमान जी पर तो होगा ना। 100% आपका सभी काम होगा। आप एक बार जरूर जो है संकल्प लेकर देखिए। और ये जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया ना कि लोगों के एग्जाम निकले, यूपीएससी तक का एग्जाम लोगों ने क्लियर किया, तो अब ये मत सोचिए कि अरे ये तो सीटेट ही था, अरे ये तो पुलिस का एग्जाम था। यूपीएससी तक के एग्जाम बता रही हूँ मैं। आपकी कोई भी समस्या हो, हर समस्या भगवान सुनते हैं। बस आप भगवान को समझने की कोशिश कीजिए। आप उन्हें अपना बनाएंगे तो आप वो आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री